Things never work like we plan them. 1.5 महीने पहले मैंने इस वीडियो को तैयार कर लिया था, शूटिंग कर ली थी ऑलमोस्ट। एडिटिंग से पहले हम बाहर घूमने चले गए जैसलमेर। जब वहां से वापस आए तो मेरा पीसी नहीं चालू हो रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पीसी में हो क्या गया। मैंने सारे वायर्स को सबको अनप्लग करके प्लग कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर फाइनली हमने उसे ठीक होने के लिए भेजा और वहां से हमें समझ में आया कि चूहे महाराज ने हमारे सीपीयू को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड था जो कि एडिटिंग के लिए चाहिए होता था, एंड इट इज मोर देन लाइक 20,000। एक बड़ा फटका लगा। जैसे तैसे ठीक होकर पीसी आया, वापस से मैंने सब चीजें सेट करी और सेट करके जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर चलाने की कोशिश करी, अभी भी कंप्यूटर नहीं चल रहा है। ईयर 2025 के फर्स्ट वीक में मुझे ये वीडियोस डालने थे एंड आई वाज ऑल सेट विद द प्लान्स, बट हो ही नहीं पाया। जैसे ही सारे स्विचेस को चालू किया तो स्विच ही चालू नहीं हो रहे हैं, कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा है। देख रही हूँ तो मेरे ऑफिस के सारे स्विचेस चले गए, अभी तो नए लगवाए थे। फाइनली आई शिफ्टेड होल मटेरियल इनटू माय बेडरूम। पीसी को यहाँ लेकर आई, फाइनली एडिटिंग के लिए बैठी, एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा क्योंकि सारा पीसी ही नया बनवाना पड़ गया चूहे महाराज की वजह से। तो जब सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ली और वीडियो को जब मैंने इंपोर्ट किया अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो मुझे पता पड़ा कि जो वीडियो मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुकी थी, सब कुछ सेट था एडिटिंग होने के लिए, उसकी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। That is how I understood. हमारे प्लान्स जरूरी नहीं है वर्क करें, बट इट्स ओके। एज अ इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी है प्लान्स बनाना, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। बट इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट, समटाइम्स इट हैपन्स, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होने वाला होगा। अब इसमें मुझे अच्छा ये नजर आ रही है क्योंकि चूहे जी ने हमारा पीसी खराब कर दिया था, तो जो नया मेरा इक्विपमेंट आया वो पहले के कंपैरिजन में काफी पावरफुल था और अब एडिटिंग और अच्छे से हो सकेगी। फॉर नाउ वी आर गुड टू गो। लेट्स स्टार्ट अबाउट द टुडेज टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। और आपने अगर इस बारे में कभी नहीं सुना है, देन यू आर गोइंग टू have a life lesson from this. Welcome to the College Mila once again. This is Dr. Shubhra and today we are talking about vision board. आप में से बहुत सारे लोगों ने विजन बोर्ड के बारे में सुना ही नहीं होगा। अगर सुना भी होगा तो अप्लाई नहीं किया होगा, और अप्लाई किया भी होगा तो देयर आर हाई चांसेस कि जो भी आपने विजन बोर्ड में विजन अपने ड्रीम्स रखे थे, उनमें से काफी सारे पूरे नहीं हुए होंगे। तो आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम मेन पॉइंट पर बात करेंगे, विच इज व्हाट इज विजन बोर्ड, हाउ इट इम्पैक्ट्स योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन मेक इट स्टेप बाय स्टेप। विजन बोर्ड एक बोर्ड है जिस पर आप अपना विजन, अपने ड्रीम्स जो है उनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, या आपके कुछ ड्रीम्स हैं, मे बी इट वुड बी अ बिग हाउस और मे बी अ गुड कार और मे बी सम गुड जॉब, या फिर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, या एक अच्छी हेल्थ, बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं। तो ये सब आता है आपके ड्रीम्स के अंदर, आपके विजन ऑफ लाइफ में। मतलब बेसिकली आप फ्यूचर में अपने आप को जिस तरीके से लाइफ स्पेंड करते हुए देखना चाहते हैं का विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है विजन बोर्ड। व्हाई विजन बोर्ड इज बिकमिंग सो पॉपुलर दीज डेज? Like for this, I have made this vision board for myself, but this works for me. It is not mandatory कि ये आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि हर एक इंसान का विजन बोर्ड अलग होता है। कॉपी नहीं कर सकते हैं आप, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अलग अलग विजन्स को देख सकते हैं, आप ओपननेस के लिए दूसरे का विजन बोर्ड देख सकते हैं, बट आपका जो ड्रीम है वो आपका अपना है, इसलिए आपका विजन बोर्ड भी आपका पर्सनल अपना होगा। विजन बोर्ड बेसिकली दिमाग पर काम कैसे करता है? तो विजन बोर्ड का मतलब होता है आपने अपने ड्रीम्स को विजुअली एक रिप्रेजेंटेशन दे दी है। नाउ यू आर लुकिंग एट देम अगेन एंड अगेन। एक दिन में जितनी बार आप उसको देख पा रहे हैं उतनी बार आपके माइंड में ये आ रहा है कि आपका एम ये है, आपको ये करना है, एंड बेसिकली दिस वे आपका फोकस बढ़ता है आपके एम की तरफ। सेकेंड, जब आपका फोकस इस तरफ बढ़ता है, अपने एम्स की तरफ बढ़ता है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है ना, जो आपको पहले शायद दिखाई नहीं दे रही थी, उन पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और आपको वो अपॉर्चुनिटीज नजर आने लग जाती हैं जो आपको आपके एम की तरफ ले जाती हैं। दैट वे विजन बोर्ड वर्क्स वंडर। इसको आप मैनिफेस्टेशन ऑफ योर लाइफ भी कह सकते हैं। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने मिस्टर शाहरुख खान की फेमस लाइन तो सुनी ही होगी, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहने की कोशिश करें तो पूरी कायनात उसको
आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है, एंड दैट इज विजन बोर्ड। जब आप विजन बोर्ड बना रहे होते हैं तो आपकी शिद्दत से चाही हुई चीज़ों को आपने सामने लिखा होता है, और जब आप उसे बहुत शिद्दत से चाह रहे होते हैं, बहुत इच्छा होती है, बहुत पॉजिटिव विल से जब आप उसको चाह रहे होते हैं, तो पूरे यूनिवर्स को आपके इंटेंशन के बारे में पता होता है, एंड दैट इज व्हेन यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू। आपको पता भी नहीं पड़ता है कि कहाँ से किस तरीके से चीज़ें राउंड अप होंगी और कहाँ आपको आपका एम मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूँगी कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक मैप है दैट गाइड्स यू टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प कर रहा है आपके गोल्स को विजुलाइज करने में, मोटिवेटेड रहने में और ट्रांसफॉर्म योर एस्पिरेशंस इनटू रियलिटी। इसी टूल को कहते हैं विजन बोर्ड। बेसिकली विजन बोर्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके गोल्स का, एक ऐसी प्लेस है जहां आपको आपके ड्रीम्स सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एग्जैक्टली विजन बोर्ड क्या होता है? अगर हम सिंपली बोलें तो ये कोलाज ऑफ पिक्चर्स होता है। कोलाज का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, उनकी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो कोलाज ऑफ इमेजेस यानी कि पिक्चर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, कोट्स, जो भी मोटिवेशनल कोट्स आपको पसंद हो वो, या आपके लाइफ के जो भी एस्पिरेशंस हैं वो सब विजन बोर्ड में आते हैं। व्हेन वी विजुअलाइज आवर गोल्स, जब हम अपने गोल्स के बारे में बार बार सोचते हैं, हमारे एम्स के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना ये बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है। इससे हमारे अंदर कुछ तो ना पावरफुल इग्नाइट होता है। It helps stay us focused, motivated and gives us clarity to take actionable steps. हमारा माइंड ना हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते रहते हैं, बट क्योंकि हमने उन्हें रिटर्न में नहीं लिखा है तो हम बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। विजन बोर्ड उस चीज़ को यहाँ पर आकर पूरा करता है कि जब आपने कोई प्लान बनाए हैं तो बहुत सोच समझ कर प्लान बनाए हैं। आप अपने फ्यूचर को अच्छे से सोच समझ के, अपनी इच्छाओं को देखकर, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से विजुअल बोर्ड पर उतारते हैं, अपने ड्रीम्स को विजुअल बोर्ड पर उतारते हैं, और वो जो ड्रीम्स हैं वो आपको इधर उधर भटकने से रोकते हैं। इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट और है कि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है। जब हम कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग जाता है विगरसली टू मेक अस रीच टुवर्ड्स अस गोल। खुद का विजन बोर्ड बनाना एक बहुत ही एम्पावरिंग एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सालों से इसको करना चाहती थी, बट पता नहीं क्यों, शायद आलस होगा या प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, तो मैं नहीं कर पाई। बट दिस टाइम आई हैड मेड इट एंड माई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माई एम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू डू इट। तो फर्स्ट इज टेक सम सेपरेट प्लेस जहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए अपने ऊपर। उसके बाद एक पेन और पेपर लीजिए एंड राइट डाउन योर गोल्स। मटीरियल गैदर करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सबसे पहले आप कीजिए, अपने गोल्स को लिखिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, और उसको सिंगल एक पॉइंट पर मत लाइए कि फॉर एग्जांपल आप करियर पर लाकर छोड़ दें, या आपने कहीं ट्रैवल जाना है बस उस पर लाकर छोड़ दिया। नहीं, इट शुड बी द मिक्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि आप लाइफ में कभी भी एक सिंगल चीज़ नहीं चाहते कि आपके पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी हो जाए एंड दैट्स ऑल। नो, यू वुड लव टू हैव अ हेल्दी बॉडी विद हेल्दी माइंड एंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और उस मनी के साथ आप क्या करना चाहेंगे, दैट विल बी योर एम। फॉर सम पर्सन इट वुड बी अ ब्रांड न्यू car, or maybe a big house or mansion, or for someone it would be travel. So सबके अपने अपने गोल्स और ड्रीम्स होते हैं। तो पहले आप अपनी जो भी ड्रीम लाइफ है उसको इमेजिन कीजिए, पेपर पर लिखिए एंड डिवाइडेड इनटू 3 or 4 or 5 parts. Comes career, comes personal growth, what kind of personality you want to become, या what kind of relationship you want to have with your family, friends and kids, और वाइफ और हस्बैंड, ये सब चीज़ें, या किस तरीके की जीवन को आप जीना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं सुकून, तो उस तरीके की जो पॉइंट्स हैं उनको लिखिए कि आप अपने लाइफ में किस तरीके से जीना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स गैदर द मटेरियल। बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट विलिंग फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग, तो आप मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पुरानी बुक्स कहीं से भी कट कर सकते हैं, या खुद से ड्रॉ कर लीजिए जैसा आपको लगता है वैसा। और इवन यू कैन राइट कोट्स जो कि आपको पसंद है, और हर चीज़ को कलेक्ट कीजिए। सिजर रखिए, एक बोर्ड लीजिए, बोर्ड ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो कार्डबोर्ड का टुकड़ा काट लीजिए अपने हिसाब से, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर अरेंज करके सारी फोटोज़ को देखिए कि क्या वो प्रॉपर तरीके से आपके लिए अरेंज हो गए हैं। इतना छोटा भी नहीं लिखा होना चाहिए उसके ऊपर
कि आपको डेली लाइफ में आप देख रहे हो और वो आपके सामने आंखों से आके और मिस ही हो जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ब्यूटिफुली रिटर्न, थोड़ा एस्थेटिक होगा तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि एस्थेटिकली बनी हुई चीज़ें, यानी जो सुंदर बनी हुई चीज़ें होती हैं उन पर हमारी नज़र ज़्यादा जल्दी चलती है। तो आप उसको एस्थेटिकली रिप्रेजेंटेटिव बनाइए। आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आपको उसके अंदर क्या करना है। Once you have your images, start arranging them on the board. Let it flow naturally. You can focus on different aspects of your life. Find images and words that inspire you. These could be things you want to achieve, like a dream vacation or a personal transformation. Anything that excites you and motivates you to take action. अब आपका विजन बोर्ड तैयार हो गया है। नाउ यू हैव टू डिस्प्ले इट समवेयर। डिस्प्ले का मतलब होता है कहीं लगाना है तो आपको दिखे। अब आपका विजन बोर्ड ऐसी जगह होना चाहिए जहां से वो आपको दिखता हो, और दिखने के बाद आपको रियलाइज होता हो कि ओके, आई हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, आई हैव टू वर्क टूवर्ड्स माई गोल, दीज आर माई गोल्स। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं अपना विजन बोर्ड दूसरे को दिखाने में, यू कैन पुट इट इन टू योर कबर्ड ऑल्सो, बट रिमेंबर इट शुड बी द प्लेस जहाँ आपको वो बार बार दिखाई देता है, आपको अपने रास्ते से भटकने से रोकता है। बेसिकली वो एक ऐसा मैप है जो बार बार आप जब भी अपने रास्ते से भटकने लगते हैं आपको अपने रास्ते पर लेकर आ जाता है। द पावर ऑफ विजन बोर्ड कम्स इन विद डेली एक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको वो रोज बार बार दिखना चाहिए। ईच टाइम यू लुक एट इट, यू कनेक्ट विद योर ड्रीम्स, यू सी द फ्यूचर you want to create and the person you are becoming. A vision board is not just about the cutting and gluing of the pictures together. It is about setting intentions. आपके intentions pure होने चाहिए, for self होने चाहिए. It is as simple as that. If you are thinking positive about something, the positive will come to you. But if you are thinking about negative something, like if you want to show someone else down, तो ये आपको भी negative ही होगा. इसलिए don't try to put someone else down. Just try to up yourself. आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही होगा. Positive goal बनाइए, क्योंकि जो universe है, हमारी जो nature है, हमारी जो प्रकृति है, उसे हमारे intentions समझ आते हैं. वो जो intentions हैं, अगर वो pure हैं, then there are high chances sooner or later your dreams will come true. So are you ready to start visualizing your dreams? Because everything you need to succeed is already within you. Have a nice day. Bye bye.